बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के हल्का PP 167 में, जहां पर नज़ीर चौहान जो मुनहरफ रुकन हुए और उनको महाल लोटा कहा जाता है, और उनके मुकाबले के अंदर चौधरी शबीर गुज्जर को PTI ने टिकट दिया है। और अब जो है हमने आज 4 जलसे अटेंड किए हैं और उसके अंदर जो है हमने क्या देखा है और क्या आगे एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या PTI विन करेगी या नून लीग इलेक्शन जीतेगी। ख़ास तौर पर जब हुकूमती मशीनरी साथ होती है तो आज ये आखिरी चौथा जलसा है। बड़ा मजमा था यहाँ पर और लोगों का जोशो खरोश बड़ा था। सदीक जान साहब, आपने आज चारों हलकों के अंदर जो है वो अटेंड किए जलसे, वर्कर्स कन्वेंशन थे, तो आप क्या इस हवाले से कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यही है कि ज़ाहिर है चारों आप और मैं इकट्ठे थे, हमने कन्वेंशन अटेंड किए हैं, लेकिन 2 जो है वो बहुत तगड़े थे। एक PP 170 वाला और एक ये 167, और ये दोनों बहुत तगड़े थे। आवाम की तादाद ज़्यादा थी, लोग बहुत ज़्यादा थे। जो आपने बात कही दुरुस्त कही कि एक है लोगों का वोट, लोगों के वोट वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक है सरकारी मशीनरी, एक है इलेक्शन कमीशन। आप अभी भी देखें कि NA 240 में क्या हुआ, रिजल्ट आ रहे थे, तहरीक बैक जीत रही थी, जहाँ तहरीक इंसाफ बाइकआउट कर चुकी थी, रिजल्ट आ रहे थे, फिर रिजल्ट रुके और फिर क्या हुआ, उसके बाद MKM जीत गई। तो मसला यह है कि सबसे बड़ा मसला यह है कि इस वक्त तमाम रियासती मशीनरी नून लीग के साथ खड़ी हुई है और नून लीग की सियासी ज़िंदगी और मौत का मसला है। अगर ये इलेक्शन ये हारते हैं तो इनके 3 नुकसान होंगे। पहला है बयानिए का नुकसान, अगले आम इंतखाबात में इनका मसला बनेगा, और तीसरा जो है वो मामला यह है कि हमजा शहबाज की हुकूमत गिर जाएगी, और हमजा शहबाज की हुकूमत गिर गई तो वफाक भी गिर जाएगा। अच्छा, इसके साथ आपने देखा चारों आपने जलसे अटेंड किए, लोगों का जोशो खरोश भी बहुत था। तो ये जो नज़ीर चौहान वाला हल्का है, इस पर लोग बड़े गुस्से में नज़र आए। आपने क्या इससे परसीव किया है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि अगर कोई आपकी स्टडी ना हो ना इस हल्के के ऊपर, आपने कोई वो ना हो, अगर आप यहाँ आवाम का सिर्फ रिएक्शन देख लें, फैमिलीज़ के रिएक्शन देख लें, उनकी गुफ्तगू सुन लें, जो वो बात कर रहे हैं, तो ये कन्फर्म है कि नज़ीर चौहान तो नहीं जीतने वाले। यानी नज़ीर चौहान को जितवाने के लिए पता नहीं ऐसी धांधली करनी पड़ेगी जो NA 240 में भी नहीं हुई, जो और भी सिंध में भी सारे दिन नहीं हुई। ऐसी धांधली करनी पड़ेगी, उसके बगैर नज़ीर चौहान जो है वो नहीं जीत सकते। और हमने यहाँ लोगों से ज़ाहिर है घूम फिर के भी पूछा, यहाँ ज़ाहिर है यहाँ जो लोग आए वो तो सारे के सारे इमरान खान के साहब के सपोर्टर हैं, लेकिन वैसे भी जनरल पब्लिक से पूछा है तो नज़ीर चौहान तो कंपेन ही नहीं कर पा रहे। देखें, वो पुलिस के बगैर कंपेन नहीं कर सकते, पुलिस को साथ लेकर जाते हैं। फिर मसला ये है कि 3 लोटों ने 20 में से तो रेंजर्स की सिक्योरिटी मांगी है कि रेंजर्स हमारे साथ हो। तो जहाँ पे हालत ये हो कि कोई उम्मीदवार रेंजर्स की सिक्योरिटी मांगे और फिर साथ देखे, मैं आपको एक बात बताऊँ, अभी एक हल्के में एक उम्मीदवार आज़ाद लड़ रहा है, अगर वो नहीं बैठते तो नून लीग हार जाएगी। वहाँ पे हमजा शहबाज साहब ने DC ऑफिस में उस उम्मीदवार को बुलाया और उससे कहा तुम्हें एडवाइजरी दे देते, तुम बैठ जाओ। इस तरह से सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है और इलेक्शन कमीशन आपके सामने। जी, इस वक्त लाहौर के अंदर चूँकि ये 4 हल्के हैं और ये बड़ा एक यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है कि कांटे का मुकाबला जो है वो तो 170 के अंदर होगा, और कुछ हल्कों में अतीक चौधरी साहब हैं और ये पहले भी वीडियो आप देख चुके हैं, सीनियर प्रोड्यूसर हैं 92 न्यूज़ के अंदर। अतीक साहब, इस हल्के में क्या ख़ास चीज़ आपको नज़र आई है नज़ीर चौहान वर्सेस शबीर गुज्जर? सर, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि चौधरी शबीर गुज्जर की पोजीशन बहुत मजबूत है। आपने देखा होगा कि उनको हराने के लिए सबसे पहले इस हल्के में उनके दफ्तर पर हमला करवाया गया। नज़ीर चौहान साहब को सपोर्ट करने के लिए पूरी पंजाब की पुलिस इंतज़ामिया वो उनको सपोर्ट कर रही है, चूँकि इनको डर है कि ये हल्का तो हम लूज़ कर चुके हैं। यहाँ पर PTI की पोजीशन बहुत मजबूत है, चूँकि इसमें शहरी इलाके आते हैं। आपने देखा होगा कि इसमें जो मेन एरिया जोहो टाउन का इलाका आता है, फैसल टाउन आता है और कुछ एरिया टाउनशिप का आता है, तो उसमें ज़्यादा इलाका पढ़े लिखे लोगों का आता है। तो जितना भी यंगस्टर वोट है वो नज़ीर चौहान साहब के अगेंस्ट है, वो शबीर गुज्जर को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये हल्का बहुत मजबूत है PTI के लिए। जी, असल जो मामला इस वक्त डिस्कशन हो रही है, चूँकि ज़िमनी इंतखाबात हैं ज़ाहिर है, और इनके अंदर जो है वो PTI का जो बयानिया है इमरान खान साहब का, उसको लोगों ने बड़ा बाय किया है और लोगों के जज्बात हैं। और नज़ीर चौहान को चूँकि लोटा आज़म कहा जा रहा है यहाँ लाहौर के अंदर, तो इस पर ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि हमें गुस्सा है। लेकिन देखना ये है कि इलेक्शन डे पर वही बात है कि PTI कितना मैनेज करती है, किस तरीके से अपनी हिकमत अमली जो है वो सामने लेकर आती है। चूँकि इन लोगों के साथ जो है रियासती मशीनरी ख़ास तौर पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर मामलात जाते हैं, फिर मीडिया भी मैनेज किया हुआ है, इलेक्शन कमीशन भी मैनेज किया हो और अपनी अदालतें भी हों, तो उसके बाद इस तमाम जो ये समंदर है ये आग का दरिया है और इसमें से कूद कर जो है वो PTI के जाना है। तो जो मैंने यहाँ बातचीत की और जो मैंने नतायज अखज़ किए हैं, अगर वेरी फ्रेंकली मैं कह सकता हूँ कि अगर हम गैर जनबदारी के साथ तजिया करें तो एक हल्का ऐसा है
जहाँ पर PTI का जो उम्मीदवार है वो 168 उसको कहा जा रहा है वो थोड़ा सा कमज़ोर है, लेकिन 3 हलकों के अंदर जो PTI है वो काफ़ी हद तक आपको वाज़े मार्जिन के साथ दिखाई देती है। लेकिन ज़ाहिर है लोगों का जो एक रद्द अमल है और सारी चीज़ें, लेकिन इलेक्शन डे पर माहौल को ख़राब करना, दंगा फसाद करवाना, लोगों के ऊपर जो है वो फायरिंग करवाना, गिरफ्तारियां करवाना, ये वो हथकंडे हैं जिनको यकीनी तौर पर ये हुकूमत जो है वो इस्तेमाल करेगी और इस दरिया, आग के दरिया से गुजर कर PTI को इलेक्शन जीतना है। और रजीम चेंज की जो साजिश है, ये एक बयानिया जो है, इसका मुस्तकबिल जो है वो भी इन्हीं ज़िमनी इंतखाबात पर है। चूँकि मीडिया जिस तरीके से मैनेज हुआ है, इलेक्शन कमीशन, लाहौर हाई कोर्ट ने जैसे बड़ी प्यार और मोहब्बत के साथ हमजा शहबाज को बिठाया है और वज़ारत आला की कुर्सी पर, रोज़ वो वज़ीर आला बनाने पर हमारी मुअज़्ज़ज़ लाहौर हाई कोर्ट को बहुत ही जल्दी थी, लेकिन दूसरी तरफ जो हमजा शहबाज के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें हैं वो अभी तक जो है वो पेंडिंग है और उस पर लंबी तारीखें पड़ती है। ये वो जालिम निज़ाम है जो दरअसल अवाम के मैंडेट पर जब डाका डाला जाता है तो फिर उसके साथ जो है वो हम देखते हैं कि किस तरीके से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी मोहतरम, आप इस हलके के रहशी हैं? जी, मैं इस हल्के का रहशी हूँ। आप ये जो मुकाबला हो रहा है शबीर गुज्जर वर्सेस नज़ीर चौहान, थोड़ा सा गैर जनबदाराना आप बताइएगा कि आप किसको यहाँ देख रहे हैं कि वो इलेक्शन जीत जाएगा? इंशाअल्लाह शबीर गुजर जो इलेक्शन जीत जाएगा, उसका अमली नज़ारा तो आपने अभी देख लिया होगा जलसे की सूरत में। वैसे भी ओवरऑल जो है मोहल्लों में, गलियों में आपको जो ना वो PTI की जीत नज़र आती है। अच्छा, एक बात जो है ना वो लोगों ने कही कि PTI जो है वो जलसों के अंदर माहौल बना लेती है। इमरान खान ज़ाहिर है पब्लिक फिगर हैं, वो लोग आएंगे उसके अंदर, लेकिन इलेक्शन डे के ऊपर जो है वो PTI के उम्मीदवार वो कारकुनान कमज़ोरी दिखाते हैं और इसी कमज़ोरी का जब रियासती मशीनरी आपके साथ है तो फ़ायदा उठाया जाएगा। तो ये इस तनाज़र के अंदर ज़ाहिर है गुंडागर्दी है, बदमाशी है, उसको रोकने के लिए भी थोड़े से जो है वो चीज़ें होती हैं। उस तनाज़र में आप इलेक्शन डे पर क्या देख रहे हैं? इस दफ़ा आप देखेंगे कि इनको गुंडागर्दी की बिल्कुल इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि इसका अमली मुजाहरा इन्होंने किया भी अल्लाह चौक में चंद रोज़ पहले, लेकिन उसका भरपूर जवाब मिला इनको। तो इस दफ़ा इंशाल्लाह हम इनको जो ना गुंडागर्दी और ना जो ना ये इलेक्शन कमीशन के साथ जो मिल के गेम डालते हैं वो भी नहीं करने देंगे। हम रिज़ल्ट को हर जगह कंपाइल करेंगे और इलेक्शन कमीशन के ऑफिस तक छोड़ के आएंगे और फॉर्म 45 जो है वो भी कलेक्ट करेंगे। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, इसके साथ ही हम जानेंगे कि इस वक्त जो गली मोहल्ले की कैंपेन है उसके अंदर बाज़ जगहों पर हमने देखा है कि लोग बात कर रहे हैं कि शायद बैनर्स हटाए जाते हैं, ये चीज़ें तो चलती रहती हैं, लेकिन आम जो पब्लिक है उसके अंदर आप क्या जज्बात देख रहे हैं? सर इंशाअल्लाह ताला पब्लिक डोर टू डोर, बल्कि नून के जो बंदे भी थे वो भी तकरीबन छोड़ के PTI की तरफ आ गए हैं, क्योंकि इस महंगाई के और इस तनासर में जो चीज़ें चल रही हैं वो कोई लोग भी बर्दाश्त नहीं कर रहे कि इतनी सख्त महंगाई, और वोटर यकीन जानो कि इतना इनके ख़िलाफ़ चला गया, स्पेशली नज़ीर चौहान लोटे के ख़िलाफ़, कि इसके साथ नून लीग की कंपेन नहीं कर रहे, नून लीग के जितने भी अहदेदार हैं वो इसके साथ कंपेन नहीं कर रहे। तो इंशाअल्लाह ताला आपने इस रिज़ल्ट को देख लिया है कि नज़ीर चौहान यहाँ पे 100% विन है, गली मोहल्लों तक उसकी। अच्छा, एक और बात है, सैफ मलूक खोखर या वो आपको इल्म है, यानी सारे जिस तरीके से वो पूरा मामला होता है वो एलिमेंट आपको कितना नज़र आ रहा है इस वक्त जो है वो कैंपेन के दौरान? इंशाअल्लाह ताला मजबूत कैंपेन रखेंगे और हम अपने पोलिंग एजेंट भी मजबूत बिठाएंगे और वोटर को भी इंशाअल्लाह ताला घर से अच्छे तरीके से निकाल के उनका वोट कास्ट करा के उनको वापस इंशाअल्लाह ताला छोड़ेंगे। ये थोड़ी सी जो खामी थी, इसको इस मैटर पे इंशाअल्लाह ताला ज़मीनी इंतखाब में ना हम इसको पूरी करेंगे, वो चीज़ नहीं करने देंगे जो ये करना चाह रहे थे, और इंशाअल्लाह ताला इस पर हम भरपूर पूरा उतरेंगे। अच्छा, एक चीज़ और है, और वो ये है कि बताया जा रहा है कि नज़ीर चौहान जो है उन्होंने ज़ाहिर है वो पूरी इन्वेस्टमेंट तो की हुई है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसके साथ जो लोग हैं उनको बहुत सारा डराया धमकाया जा रहा है। हुकूमती मशीनरी अपने तौर पर इस्तेमाल हो रही है, लेकिन इसके साथ इमरान खान का एक बयानिया है जो कि अमरीकी साजिश के ज़रिए उनकी हुकूमत उल्टी गई। दूसरा, महंगाई। कौन सा फैक्टर आप मजबूत देख रहे हैं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि नज़ीर चौहान जो है ना वो टाउनशिप में आ भी नहीं सकता। वो बिल्कुल जिधर आएगा उधर लोटे की आवाज़ सुनेगा, क्योंकि वो एक लोटा है और वो लोटा है जो हमारा वोट उसको पड़ा उसने आगे बेच दिया है। हम अपना वोट कभी भी नहीं, जो भी हमारे वोटों से गद्दारी करेगा हम उनको नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो जितना मर्जी पावर में हो। आवाम की पावर सबसे ज़्यादा है, पहली तो बात ये है। दूसरी बात जो है ना आपने की है कि महंगाई यानी कि उसके ओहदे पे ये जो आए हुए थे ये इसलिए आए हैं, एक इनके पास यही मौका था कि हमने महंगाई कम करनी है, वो मौका भी इनके हाथ से निकल गया है। अब आवाम को ये पता है कि एक सिर्फ इमरान खान ही है जो इस मुल्क के लिए है, बाकी कोई लीडर सारे जो है ना वो सारे चोर और इकट्ठे, जो इमरान खान पहले कहता हुआ आ रहा था वही हुआ है, सारे इकट्ठे होके और सारों ने साजिश की है और साथ अमेरिका मिला है जो हमारे मुल्क चलने नहीं देता। अब हमारी आवाम इंशाल्लाह सारी एक होगी, अपने मुल्क को और अपने लीडर इमरान खान को लेके आएंगे और इंशाल्लाह हमारा मुल्क पाकिस्तान चलेगा इंशाल्लाह। अच्छा, एक चीज़ और है जी, एजाज चौधरी साहब के बेटे ज़हर है उनको टिकट फिर नहीं मिला और एजाज चौधरी साहब इस कैंपेन की हल्के में हेड कर रहे हैं, ये सुनने में आया है। कहीं कोई अंदरूनी इख्तलाफात पार्टी के तो नज़र नहीं आया आपको इन दिनों के अंदर, या वो रूटीन के मुताबिक जो है वो मीटिंग्स कर रहे हैं और वो शबीर गुज्जर के हक़ में ये पूरी कैंपेन हो रही है? जी बिल्कुल, एजाज चौधरी साहब हर जगह जा रहे हैं, जितनी भी कैंपेन मीटिंग कारण मीटिंग होती हैं सब में वो हाज़िर हो रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल महालो पार्टी की तरफ से शायद इसको हवा दी जा रही है कि जी एजाज चौधरी साहब जो है वो अपने बेटे को टिकट ना मिलने की वजह से शायद कम हाज़िर हो रहे हैं। हर जगह वो हाज़िर हो रहे हैं, हर जगह मीटिंग में, और जो बल्दियाती जो दफ्तर खुले हुए हैं जो सब पे जगह बारी बारी वो जाते हैं, रोज़ाना जाते हैं। जी बहुत शुक्रिया। इस वक्त जो है वो लोगों के ज़हर है, यहाँ पर इमरान खान साहब का जो जलसा है वो एंड हो चुका है, लोगों के जज्बात हैं और बहुत ही तकड़ी पार्टी है वो नज़ीर चौहान, लेकिन इसके बावजूद जो लोगों के जज्बात हैं वो जज्बात जो है वो नज़र आ रहे हैं कि यकीनी तौर पर ये मुकाबला टफ होगा। गुंडागर्दी बदमाशी अपनी जगह होगी, लेकिन उसके लिए भी इस मरतबा PTI ने तैयारियां कर रखी हैं। तमाम मरकज़ी लीडरशिप 5-5 जो है वो मुख्तलिफ हलकों के अंदर अभी चंद दिनों के अंदर रवाना हो रहे हैं। देखते हैं इमरान खान भी मज़ीद हलकों के अंदर जो है वो यहाँ पर कैंपेन करेंगे। इजाज़त जी भाई, आप क्या कहना चाहते हैं इमरान खान के हवाले से? और सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करूंगा अल्लाह के नाम से। इमरान खान साहब मुझे बहुत प्यार है इमरान खान साहब से। इमरान खान साहब की हर एक तकरीर मैंने सुनी है, इमरान खान साहब की TV पे बैठ के।